नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जैसे जैसे भारत अपने दमदार कदम उठा रहा है, वैसे वैसे अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भारत पर लगाए गए भारी भरकम 50% टैरिफ अब अमेरिका ने घटाकर सिर्फ 33.6% कर दिया है। यानी साफ है, ट्रेड वॉर में भारत ने बाजी पलट दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ टैरिफ कम हुई है तो दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है। कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए रोक दिया गया है और भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों पर अब और भी सख्ती होने वाली है। नतीजा, अमेरिका के बिजनेसमैन और सेलर्स पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी सच्चाई क्या, आइए विस्तार से समझते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं असली खबर की। जब भी किसी देश पर मुसीबत आती है तो वह अपने बचाव के लिए हर संभव कोशिश करता है। भारत भी यही कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए भारत ने तेजी से कदम उठाए और अब इन कोशिशों का नतीजा सामने आना शुरू हो चुका है। आपको याद दिला दूं, पहले भारत पर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया था। फिर रूस से तेल खरीदने पर और दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लग चुका था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। बड़ी खुशखबरी यह है कि अमेरिका कहीं न कहीं पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत पर 50% टैरिफ नहीं बल्कि असरदार इफेक्टिव टैरिफ घटकर सिर्फ 33.6% रह गया है। दरअसल यह कमी सीधे सीधे नहीं की गई है बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से लागू हुई है। अमेरिका ने भले ही आधिकारिक तौर पर 50% टैरिफ लगाया हो, लेकिन उसने यह टैरिफ भारत के सिर्फ 60% प्रोडक्ट्स पर ही अप्लाई किया है। यानी 40% भारतीय सामान बिना किसी अतिरिक्त टैरिफ के सीधे अमेरिकी मार्केट में एंट्री कर रहा है। यही वजह है कि कुल मिलाकर भारत पर लगने वाली इफेक्टिव टैरिफ सिर्फ 33.6% रह जाती है। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को देखें तो इसमें साफ नजर आएगा कि एशिया की अलग अलग कंट्रीज पर इफेक्टिव टैरिफ कितना है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है चीन, जहां पहले इफेक्टिव टैरिफ सिर्फ 11% थी, लेकिन अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद यह बढ़कर 42% हो चुकी है। वहीं भारत की बात करें तो भले ही 50% टैरिफ लागू की गई हो, लेकिन इफेक्टिव टैरिफ सिर्फ 33.6% है। और यही कारण है कि भारत अब भी अमेरिका के लिए सबसे अहम ट्रेड पार्टनर्स में गिना जा रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि भारत की कूटनीतिक चालों और आर्थिक रणनीति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है और आने वाले समय में इस खेल के और भी बड़े नतीजे सामने आ सकते हैं। दोस्तों, भारत पर अमेरिका की इफेक्टिव टैरिफ इस वक्त सिर्फ 33.6% है, जबकि अगर आप इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को देखें तो वहां यह दर 18% से भी कम है। साफ है, अमेरिका ने सबसे ज्यादा टारगेट किया है तो वो सिर्फ भारत और चीन को। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका ने सभी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी तो आखिरकार सिर्फ 60% प्रोडक्ट्स पर ही 50% की मार क्यों पड़ी? जवाब है अमेरिका की टेंशन, क्योंकि उसे साफ समझ आ चुका है कि उसने अगर किसी को सीधे सीधे टारगेट किया है तो वो भारत और चीन ही है। और इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों ने तो ट्रंप की नींद ही उड़ा दी है। अगर आप इस टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। फिनिश्ड ऑन्टो और ऑन्टो पार्ट्स पर 25% टैरिफ, हालांकि इनका अमेरिकी मार्केट में हिस्सा 3% से भी कम है। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर सीधा 50% टैरिफ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, 16% मार्केट शेयर रखने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और कई दूसरे गुड्स पर भी अमेरिका ने अभी फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लगाया। यानी जब पूरे आंकड़े जोड़कर देखे जाते हैं तो भारत पर टोटल इफेक्टिव टैरिफ सिर्फ 33.6% निकलकर सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब इतनी आसानी से हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया का 40% प्रोडक्ट टैरिफ की मार से बचा है तो इसके पीछे भारत की मजबूत रणनीति है। पहली चाल, अमेरिकी ब्रांड्स को धीरे धीरे बायकॉट करने का माहौल। दूसरी चाल, मेक इन इंडिया को तेजी से बढ़ावा और इस कैंपेन में सरकार का सीधा सपोर्ट। तीसरी और सबसे बड़ी चाल, अपने एक्सपोर्ट को कई देशों में डाइवर्सिफाई करना और 100 से ज्यादा देशों के साथ अचानक FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत को फास्ट ट्रैक पर ले जाना। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की जापान और चीन के साथ बैठकों ने अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की पूरी प्लानिंग वहीं ध्वस्त हो गई और इंडिया, चीन, रूस की तिकड़ी काम कर गई।
इसके अलावा भारत ने जिलेटिन के इंपोर्ट पर भी सख्ती दिखा दी। अब हर शिपमेंट को भारत में एंट्री से पहले वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। और आपको बता दें, जिलेटिन कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है। यह दवाइयों की कैप्सूल से लेकर फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होता है। और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, यानी यह कदम सीधे अमेरिकी सेलर्स की कमर पर वार है। तो दोस्तों, साफ है, भारत ने अपनी कूटनीति और रणनीति से अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत हर साल करीब 15% जिलेटिन अमेरिका से आयात करता है। इसकी कीमत लगभग $7 मिलियन यानी करीब 48 करोड़ रुपए है। लेकिन भारत के नए नियमों ने अमेरिकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब उनकी लागत बढ़ेगी, शिपमेंट में देरी होगी और सीधा असर उनके बिजनेस पर पड़ेगा। यानी भारत का एक छोटा सा नियम अमेरिका के करोड़ों डॉलर के कारोबार पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका को अब साफ तौर पर एहसास हो चुका है, भारत छूट तभी देगा जब सामने वाला भी सही रवैया अपनाएगा। वरना चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश, भारत अब अपने नियम और शर्तों पर ही व्यापार करेगा। तो दोस्तों, आप भारत के इन फैसलों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय